अरे भैया, राजनीति ही तो है। बीते 3 महीने में 8 बार प्रधानमंत्री जी विदेश चले गए और आज जाकर गिना गुचा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 8 लाइन मात्र बोल रहे हैं। तो ये राजनीति तो है, और राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं, राजनीति तो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बेसर में प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये अच्छे दिन, मुझे 1990 लौटा दो, 95 लौटा दो, मेरा 2005 लौटा दो, मेरा 2014 लौटा दो। मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह का घटना मणिपुर में हो गया है, देश में लग रहा है कि कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है। देश में राष्ट्रपति चल रहा है और ये सरकार विदेश घूम रहा है। 2 महीना के बाद इस सरकार का नींद टूट रहा है और वहाँ के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ऐसी कई घटनाएं हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? नई सरकार संभाल रही है, इस्तीफा दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगवाइए। बिल्कुल महागठबंधन के में हम लोग अंग है और हमारा ही अंग राहुल गांधी है, जो मणिपुर में जाकर के घटना स्थल पे गए हैं। लेकिन देश के जो प्रधानमंत्री है वो विदेश का दौरा कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे बेबाक मुद्दे पर, इस तरीके के घटना पर। ऐसी घटनाएं सामने आती, पर मणिपुर का मामला इतना क्यों? मन व्यथित है। आज जिस तरह हमारी बेटियां को इस अवस्था में लाया गया मणिपुर के द्वारा, कहीं ना कहीं मन बहुत व्यथित है। भारत के एक युवा होने के नाते मैं ये बस कहना चाहता हूं कि जिस बेशर्मी के साथ मोदी कंपनी रूल कर रही है, आने वाला वो दिन दूर नहीं है, ना यहाँ युवा ना किसान, हर आदमी के साथ ये होने जा रहा है। ना इनको महंगाई की पड़ी है, ना इनको जीडीपी की पड़ी है, ना ही इनको गैस सिलेंडर से मतलब, ना ही पेट्रोल से मतलब है। तो जो हमारी देश की सभी मामलों को राजनीति में क्यों ला रहे हैं? अरे भैया, राजनीति ही तो है। बीते 3 महीने में 8 बार प्रधानमंत्री जी विदेश चले गए और आज जाकर गिना गुचा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 8 लाइन मात्र बोल रहे हैं। तो ये राजनीति तो है, और राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं, राजनीति तो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बेसर में प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आरोपियों को कैसी सजा होनी चाहिए? आरोपियों को भीड़ के हवाले करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में भारतीय प्रधानमंत्री को विश्वास नहीं रहा और आम जनता का विश्वास लोकतंत्र से उठता जा रहा है। इनको भीड़ तंत्र के हवाले कर दिया जाए। क्या इस मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? एकदम बीरेन्द्र सिंह को इस्तीफा देना चाहिए अविलंब, और उन्हें जूते मार के भगाना चाहिए मणिपुर से, क्योंकि मणिपुर का लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में नहीं रहा है। वो कहते हैं कि अगर हम इस्तीफा देने जाते तो हमारे समर्थक हमारा इस्तीफा फाड़ देते। कैसा समर्थक भैया? आपकी देश में ऐसे 2 बच्चों को नग्न अवस्था में घुसाया जा, कैसा समर्थक? ये आपका समर्थन है? आने वाला समय ये हाल रहा तो क्या होगा मेरे देश का, क्या होगा मेरे भारत का लोकतंत्र का? मणिपुर का मामला इतना जोरदार क्यों? देश एकदम इमरजेंसी में चला गया है। ऐसा लग रहा है कि कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी लगातार चुनावी मुद्दा पे बैठक कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर की घटना देख करके देश विदेश में भारत का जो है, जो एक बोला जाता था कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद भारत का विदेशों में प्रतिष्ठा बढ़ा है, क्या यही प्रतिष्ठा बढ़ा है? आज पूरे विदेश में थू थू हो रहा है। आप सभी मुद्दों को राजनीति में क्यों लेकर जा रहे हैं? ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश के संपदा और इज्जत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बताइए, एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये अच्छे दिन, मुझे 1990 लौटा दो, 95 लौटा दो, मेरा 2005 लौटा दो, मेरा 2014 लौटा दो। मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह का घटना मणिपुर में हो गया है, देश में लग रहा है कि कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है। देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। आपको आरोपियों के हिसाब से कैसी सजा दी जाए? आरोपियों को बीच चौराहे पे एकदम इस्लामिक तरीके से उसको, जो इस्लाम का कानून में जो है उस तरीके का सजा देना चाहिए। दोषी भारत के हैं, फिर इस्लामिक सजा की मांग क्यों कर? जिस तरीके से वो क्रूरतापूर्वक कार्य किए हैं, उसमें जो जिस धर्म में भी कठोर से कठोर सजा का प्रावधान हो, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे वो इस्लाम के धर्म में हो, कठोर से कठोर सजा ऐसे व्यक्तियों को देना चाहिए। आज भारत का सर विश्व में एकदम से झुक गया है, शर्म से झुक गया है। मामला बहुत पहले का था, लेकिन बहुत बाद में मामला बीजेपी की सरकार थी वहाँ पे राज्य में, इस कारण से उस मामला को दबा दिया गया था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी सोशल मीडिया का जितने प्लेटफॉर्म हैं उन साथियों को कि मामला सरकार ने क्या किया मणिपुर के लोगों के लिए?
हमारी सरकार लगातार, हमारी सरकार तो महागठबंधन के जो प्रमुख है, जो मुखिया है राहुल गांधी जी, वो जा कर के वहाँ पे मिले। महागठबंधन के जो मुखिया है राहुल गांधी जी, वो मणिपुर जा कर के मणिपुर का दौरा किए, लेकिन बीजेपी का कोई भी नेता, आरजेडी के मुखिया ने क्या किया? नहीं, हमारा महागठबंधन का सरकार झारखंड में भी है, महागठबंधन का सरकार बिहार में भी है, आरजेडी का अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल महागठबंधन के में हम लोग अंग है और हमारा ही अंग राहुल गांधी है, जो मणिपुर में जा कर के घटना स्थल पे गए हैं। लेकिन देश के जो प्रधानमंत्री है वो विदेश का दौरा कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे बेबाक मुद्दे पर, इस तरीके के घटना पर अब सामने आए हैं, जब पूरा देश। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि ऐसी तमाम घटनाएं हैं वहाँ पर। नहीं, ऐसा कोई घटना नहीं है। जब उनकी सरकार है और इस तरीके का विभत्स घटना हो रहा है, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि देश में राष्ट्रपति शासन देखिए, पूरा देश आहत है, पूरा देश शर्मसार है। और आप लोग ये जो अगर कोई मणिपुर का घटना कह रहा है, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ये मणिपुर का घटना नहीं है, ये पूरा देश का घटना है। और ये पूरे भारत माता को निर्वस्त्र करने का कार्य किया है ये घिनौनी सरकार के लोगों ने। वहाँ के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि उनसे सरकार संभल नहीं रही है, मणिपुर संभल नहीं रही है उनसे, और उनको इस चीज़ को मानना चाहिए। और ये कैसा चौकीदार है जी, ये कैसा चौकीदार है कि इनके घर में घुस करके इनकी बेटियों के साथ ऐसा दुष्कर्म किया जा रहा है और ये सरकार को पता ही नहीं चल रहा है। और ये सरकार विदेश घूम रहा है, 2 महीना के बाद इस सरकार का नींद टूट रहा है। और वहाँ के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ऐसी कई घटनाएं हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? नई सरकार संभाल रही है, इस्तीफा दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगवाइए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पे संज्ञान कार्रवाई की जाएगी जब 2024 का चुनाव सामने आएगा तब। और दिखावा करने के लिए नरेंद्र मोदी आएंगे और ये 2-4 लोगों को पकड़वा करके फोटो खिंचवा करके अपने आप को हीरो बनेंगे। गोबर पात्रा पूछ रहा था ना कि राहुल गांधी जी क्यों गए थे, इसी कारण से राहुल गांधी जी गए थे आपकी सारी काली चिट्ठों को खोलने के लिए, मणिपुर को बचाने के लिए। केवल राहुल गांधी नहीं है, अब राहुल गांधी इंडिया का सदस्य है और हम लोग सब राहुल गांधी के समर्थक हैं और हम लोग सब एक हैं। और पूरी सरकार, हमारी सरकार तो दे रही है, आप धरना दे रही है, प्रदर्शन कर रही है, और हम लगातार प्रदर्शन करेंगे जब तक वो लोग होश में नहीं आ जाएंगे।